हिमालय पर पार पाना आसान नहीं, लेकिन उसने अपने सामर्थ्य से हिमालय को भी झुका दिया, जमीन से उसकी ऊंचाई को नाप दिया। कौन कहता है हिमालय पर पार पाना आसान नहीं, जरा पहाड़ आकर तो देखो। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एक नई तस्वीर खींच दी है। अपने सामर्थ्य से बेजान पहाड़ों पर जान डाल दी है। महज 2 सालों के भीतर रोजगार की बरसात कर दी है। नौजवानों को खेती से लेकर होम स्टे चलाने की सीख दे दी है। अब नौजवान पहाड़ से रोजगार मांगने नहीं जाते, वे अपने साथियों को बुलाकर रोजगार दे रहे हैं। पहाड़ की बदली तस्वीर ने हर किसी को अचंभित कर दिया है। ये करिश्मा उस दिव्य आत्मा ने कर दिया है। वो धूप देखता है न बारिश, हर वक्त प्रदेश की ही सोचता है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर्मयोगी हैं। वे अपनी सभाओं में अक्सर कहते हैं, मनुष्य को उनके जीवन काल में उसके द्वारा किए गए कार्यों से ही याद किया जाता है। लिहाजा हर मनुष्य के लिए नित्य कार्य करना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ी जा सके, नहीं तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। ये जीवन हम सबको एक बार मिला है, और जीवन को अगर मैं आश्चर्य कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, भागवत हैं, पुराण हैं, सभी कहते हैं कि एक बार अगर मनुष्य का जीवन पूरा हो जाए तो उसके बाद ये जीवन कम मिलेगा। इसको कह पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए जीवन में हम कुछ ऐसा करें कि हमारे जाने के बाद भी कोई ये कहे, कोई यही कहे कि आप व्यर्थ नहीं किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए सारे कार्यों को संपादित किया जा सकता है। यानी उसके जीवन के जो भी आवश्यक कर्तव्य हैं, वो उन्हें अपने जीवन काल में ही संपादित कर सकता है। लिहाजा शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने पर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोर देते हैं। शरीर ही हमारे सारे कर्तव्यों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, इसके लिए क्योंकि ये अनमोल शरीर की रक्षा करना, उसे निरोगी बनाए रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। असल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए उत्तराखंड का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वे प्रदेश के नागरिकों की भूमिका भी चाहते हैं। वे अपना एक एक क्षण राज्य को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के विकास में युवाओं, बुजुर्गों, नौजवानों और महिलाओं समेत सभी आयु वर्ग के लोगों को उसमें भागीदारी निभानी होगी, ताकि प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज हो सके। संकल्प नए उत्तराखंड का लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक जो हमारे देवतुल्य नागरिक हैं, आप सब हमारे सैनिक भाई हैं, हमारे वीर जवान हैं, उनका सहयोग हमेशा की तरह, जैसा कि जोशी जी ने बताया कि एक बहुत लंबा कालखंड नहीं, इस दूसरी बार की जो हमारी सरकार ये बनी है, दोबारा मुझे भी शपथ लेकर सेवा करने का जो अवसर मिला है, उसका 1 साल का समय अभी 23 मार्च को पूरा हुआ। और हमने कोशिश की है कि एक एक क्षण और एक एक पल राज्य के लिए लगाएं, राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल कराएं। उसमें हमको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार सहयोग भी मिल रहा है, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि वे प्रदेश की तरक्की के लिए कार्य करना चाहते हैं, जिसमें 2-4 सालों का लक्ष्य नहीं है, बल्कि उनकी सरकार लंबे वक्त के लिए कार्य कर रही है, जिसमें 50 से 100 वर्षों के लिए खाका बनाया जाता है। यानी आने वाले 50 से 100 सालों की तस्वीर का आकलन किया जाता है, और जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं वे उसी लिहाज से तैयार किए जाते हैं।
प्रदेश की तरक्की के लिए हम काम करना चाहते हैं। हम शहर का अगर सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं तो वो इसलिए करना चाहते हैं कि आने वाले समय में, आज के बाद अगले 25 सालों में, अगले आने वाले 50 सालों में किस प्रकार का हमारा हर की पेड़ी होगा, किस प्रकार का हमारा हरिद्वार होगा, किस प्रकार का हमारा ऋषिकेश होगा, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 रत्नों में से एक रत्न हरिद्वार और ऋषिकेश को भी जो है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में आगे जो विकसित करने का संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से वो आगे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको ध्यान में रखकर कि कितना यहाँ पर आने वाले समय में श्रद्धालु आने वाले हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आने वाले हैं, उन सबको ध्यान में रख के काम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संकल्प लेकर कार्य करते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने जो भी संकल्प लिए उन्हें पूरा किया। पुष्कर सिंह धामी ने तब महिलाओं को वादा किया था कि वे साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे, जिसको उन्होंने सरकार बनने के बाद पूरा किया, जिससे आज प्रदेश में 1,81,000 से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। कि अपनी माताओं बहनों के लिए हम 3 गैस के सिलेंडर उनको 1 वर्ष के अंदर मुफ्त में देने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि जो हमने संकल्प लिया था, जो हमने, लोग कहते थे घोषणा, हमने घोषणा नहीं करी, हमने संकल्प किया और हमने इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया। आज 1,81,000 परिवारों को, 1,81,000 परिवारों को हम 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में गरीब परिवारों की हालत बेहतर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अब तक ऐसे सैकड़ों गरीब परिवारों को घर की चाबी सौंपी है जिनका अपना कोई घर नहीं था, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की प्रयासों से उन्हें एक आशियाना मिल सका है, जिससे वे अब अपने सपनों का घर बना सकेंगे। उन सभी बहनों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं जो आज से अपने घर की मालकिन बन गई हैं, जिनके अपना घर होने का सपना आज पूरा हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने सभी आदरणीय नेतागणों के साथ आप सभी को स्वयं के घर का सौंपने का सौभाग्य और पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। असल में अब भी सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए घर की छत एक सपने की तरह है। उनके इस दर्द को वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है। वो उनके दर्द को समझती है, लिहाजा उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार गरीबों को छत मुहैया कराने की भरसक कोशिश भी कर रही है। हमारे बीच ऐसे अनेकों परिवार हैं जिनके लिए खुद का घर मिलना किसी सपने से कम नहीं है और उनका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब घर की चाबी उनको मिल रही है तो उनका सपना पूरा हो रहा है। भाइयों बहनों, एक गरीब को जब घर मिलता है तो निश्चित रूप से इस बात को वही समझ सकता है जिसने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा हो, उसका सामना किया हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में विकास के बयार बहने लगी है। उत्तराखंड में अनेकों सड़कें तैयार हो चुकी हैं, रेल लाइन तैयार हो रही है, एयरपोर्ट का भी विस्तार हो रहा है, यानी हर दिशा में कार्य हो रहा है। हमारे सारी सड़कें यहाँ पर बन गई हैं, एयरपोर्ट हमारा नया बन गया है, हमारे पर पहाड़ में रेल जा रही है। अभी नया एयरपोर्ट हमारा पिथौरागढ़ का, हम उसको भी जल्दी चलाने की तैयारी कर रहे हैं। पंतनगर का जो हमारा हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और देहरादून के हवाई अड्डे का विस्तार पहले से काफी हो गया है, यानी कि आने वाले समय में ये हमारा 4,000-5,000 की क्षमता का, एक समय में 4,000-5,000 लोग इस हवाई अड्डे पर आ पाएंगे, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। रात्रि सेवा हवाई हमारी यहाँ पर प्रारंभ हो, क्योंकि अभी रात्रिकालीन सेवा के लिए सारी फैसिलिटी है, लेकिन कुछ उसके मानक हैं जो आपके एयरपोर्ट के, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो मानक हमें पूरे करने हैं। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में पैदा होने वाले उत्पादों को भी
प्रचारित और प्रसारित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने मिलेट को प्रोत्साहन के लिए 73 करोड़ की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी है, ताकि प्रदेश के उत्पाद आम आदमी की थाली तक पहुंच सकें और स्थानीय काश्तकार भी उससे लाभान्वित हो सकें। मिलेट को प्रोत्साहन करने के लिए और इसको आम जन के भोजन में शामिल करने के उद्देश्य से लगभग 73 करोड़ की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को भी दी हुई है। भाइयों बहनों, जैविक कृषि के साथ साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन जनपद के हमारे प्रदेश के 11 जनपदों में इस कार्य को हमने प्रारंभ किया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पहाड़ के उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के भी प्रयास किए हैं, ताकि काश्तकार को मुनाफा मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों से भी पहाड़ी उत्पाद को अपनी थाली में शामिल करने का आग्रह किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का ही नतीजा है कि बाहरी राज्यों से भी मिलेट की मांग की जा रही है, जो पहाड़ की खेती के लिए शुभ संकेत है। हमने मड़वा, चौलाई, गहत, जौ, बाजरा आदि का प्रमोशन कर एक बड़े मार्केट बनाने का काम। और मैं पिछले दिनों जब हम लोग मसूरी में बैठे थे, श्री गणेश जोशी जी ने वहाँ भी एक कार्यक्रम किया था और देश भर के कृषि से जुड़े हुए लोगों को बुलाया था। तो होटल वाले लोगों से, यहाँ के स्थानीय जो हमारे तमाम प्रकार से ढाबे चलाने वाले, होटल चलाने वाले, बड़े होटल चलाने वाले, उन सभी से भी मैंने आग्रह किया था कि मैं उत्तर प्रदेश गया था, लखनऊ गया था, तो वहाँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक कार्यक्रम श्री अन्न का रखा हुआ था और वहाँ मुझे बहुत सारे पत्रकार मिले। वो सब मुझसे कह रहे थे कि हम सब श्री अन्न लेना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, अपने भोजन में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन कई जगह पर हमको श्री अन्न मिल नहीं पाता है। तो हमने कहा है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेंगे, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि ये श्री अन्न आम जन का अन्न बने, सबको प्राप्त हो। हमारे जो बड़े होटल हैं, उन होटलों में भी श्री अन्न प्राप्त हो, जहाँ आज बहुत सारे होटलों ने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पर काम करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में कई संभावनाएं हैं। यहाँ आयुष है, वेलनेस है, आध्यात्म है। ऐसे में यहाँ टूरिज्म और शांति प्राप्त करने के लिए लोग आते रहते हैं, जिन्हें बेहतर सुविधा और डेस्टिनेशन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। देवभूमि के अंदर आयुष है, वेलनेस है, अध्यात्म है, यानी कि स्पिरिचुअल टूरिज्म। मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं दूसरा स्थान पूरी दुनिया में उत्तराखंड जैसा भी नहीं है, जहां लोग अध्यात्म के लिए, शांति के लिए आते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनका जिक्र पुराणों में है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उन मंदिरों का धार्मिक और पौराणिक महत्व भी खूब है। प्रदेश की सरकार उन मंदिरों के आसपास सुविधाओं का विकास कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में उन स्थानों के भ्रमण और दर्शन के लिए भी सैलानी पहुंच सकेंगे। ये जो हमारा डोल आश्रम है, यह तो एक विश्व प्रचलित केंद्र के रूप में आने वाले समय में पूरी दुनिया इसको जानने वाली है। दुनिया यहाँ विचरण करने के लिए आने वाली है, ध्यान के लिए आने वाली है, अध्यात्म के लिए आने वाली है और शांति के लिए आने वाली है। वहीं हमारे बाबा जागेश्वर का धाम, जिसके बारे में अभी बाबा जी ने बताया, जिसकी मान्यता स्कंद पुराण से लेकर हमारे सभी पुराणों में है, उसको भी निकट भविष्य में वह भी हमारे 5वें धाम के रूप में डेवलप हो, 5वें धाम के रूप में विकसित हो। उसके लिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कभी आकर निश्चित रूप से यहाँ पर दर्शन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों के आसपास भी मंदिर माला मिशन के तहत विकास किया जाएगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हमारे बाबा जागेश्वर का जो स्थान है, ये स्थान भी डेवलप होगा। हमने जो मंदिर माला मिशन पूरे
हमारे जिस प्रकार से आज 4 धाम पूरी तरह से विकसित हो गए हैं, जहाँ केदारनाथ में पुनः निर्माण का कार्य, नव निर्माण का कार्य संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भव्य केदार दिव्य केदार बन गया है। वहीं बाबा बद्री विशाल का स्थान नया, वहां पर भी मास्टर प्लान तेजी से उस पर काम हो रहा है, रोपवे लगाने का काम हो रहा है। हेमकुंड साहब में रोपवे लगाए जा रहे हैं और केदारनाथ जी में रोपवे लगाए जा रहे हैं, यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे का हो रहा है। उसी प्रकार से जो मानस खंड है हमारा बाबा कैलाश का स्थान, वो कैलाश की पूरी ये यात्रा भी आने वाले समय में 4 धाम की यात्रा की तरह ये यात्रा भी चलेगी। और जो हमारा जागेश्वर धाम है उसका मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड का 71% भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ सुंदर वातावरण है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कलकल करती नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। यहाँ तक कि पूरा राज्य देवों से भी आच्छादित है, यानी हर एक स्थान एक देवता के नाम पर प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर स्थान एक डेस्टिनेशन है। जो हमारा भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, यानी कि 71% फॉरेस्ट एरिया है। सुंदर वातावरण है, पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। पूरी देवभूमि देवों से भी कहीं ना कहीं आच्छादित है। किसी भी तरफ चले जाइए तो आपको किसी भी तरफ इधर जाएंगे तो कोई भगवान यहाँ मिल जाएंगे, दूसरे देवता यहाँ मिल जाएंगे, कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी। और डेस्टिनेशन की जब बात करते हैं लोग, तो मैं आप हर मंच पर कहता हूँ जनरल साहब कि उत्तराखंड का हर क्षेत्र एक कोने से कोना भी जो है यह भी अपने आप में डेस्टिनेशन है। यानी जहाँ जाइए आप, वहाँ जाइए, वहाँ आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाया जाएगा। उत्तराखंड में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें मोतीचूर राजाजी पार्क भी शामिल है। इस अभयारण्य में भी सैलानियों की तादाद में इजाफा हो, इसके लिए वहां मादा टाइगर को हाल ही के दिनों में छोड़ा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश है कि प्रदेश में कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर राजाजी पार्क में भी सैलानी भ्रमण के लिए पहुंचें, ताकि आसपास के पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिल सकेगी। मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। तो इस उद्देश्य से आज यहाँ पर मादा टाइगर को यहाँ पर आज छोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज राज्य में होम स्टे योजना रफ्तार ले चुकी है। प्रदेश में हजारों की तादाद में होम स्टे तैयार हो चुके हैं, जिनसे प्रदेश के हजारों नौजवान रोजगार तो पा ही रहे हैं, सैलानियों को भी होम स्टे भा रहे हैं। उन्हें अपने घर जैसा एक घर उत्तराखंड में भी मिल रहा है, जो कि अतिथि देवो भवो की भावना को भी समाहित किए हुए है। उत्तराखंड में एक अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम जहां इस प्रकार की सुविधा को डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ साथ होम स्टे जैसी योजनाएं जो एक सामान्य व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, जिसमें उत्तराखंड के एक सामान्य परिवार के लोग भी अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आजीविका कर सकते हैं। और जो लोग देश से, विदेश से, दुनिया से आएंगे, अगर वो लंबे समय तक अध्यात्म के लिए, शांति के लिए, वेलनेस के लिए यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो उनको बहुत कम पैसे में एक घर उनको उत्तराखंड के अंदर भी अपने घर जैसा घर मिलेगा। इस दिशा में भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ के प्रवासियों को भी अपने घरों को लौटने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब लोग अपने गांव में लौटेंगे तो रौनक भी नजर आएगी। इससे उनके घर तो सुरक्षित रहेंगे ही, उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
वो सभी लोग अपने अपने घरों को भी लौटें, अपने पूर्वजों की उस धरती को भी याद करें जिस धरती ने उनको यहाँ तक पहुँचने का कहीं न कहीं कोई सूत्र दिया है, कहीं न कहीं जीवन जीने का और जीवन में आने का जिनके कारण से हमको अवसर मिला है, उन सब का स्मरण करते हुए मैं चाहूँगा कि आप देश दुनिया में नाम कर लिया है तो यहाँ भी आइए, यहाँ भी हम लोग भी आपका स्वागत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पहाड़ की धरती पवित्र है। यहाँ देवताओं, ऋषि मुनियों और सिद्ध पुरुषों ने तपस्या की है, मंत्रों का उच्चारण किया है, जिससे आज भी वहाँ रह रहे लोगों को ऊर्जा मिल रही है। ऐसे में जो भी पहाड़ और देवभूमि में पहुँचते हैं उन्हें उसका लाभ मिलता है। जो ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे साहित्यकारों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो अनेकों मंत्र यहाँ पढ़े होंगे, यज्ञ किए होंगे, तो वो शब्द कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। क्यों दीदी, यही है, समाप्त होते हैं कभी शब्द एक बार आ गए तो वो शब्द जो है विचरण करते रहते हैं और उन्हीं की ताकत है कि उसके कारण से कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, ऊर्जा मिलती रहती है। और उसी ऊर्जा का परिणाम है कि अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कहा कि पूरे जगत को एक तरफ से दिशा देने का काम इस हिमालय से होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ के लोगों से अपनी जड़ों की तरफ लौटने का आह्वान भी किया है। उनके मुताबिक जिस समाज के लोग अपनी संस्कृति और भाषा से दूर हो जाते हैं उन्हें अपनी पहचान के लिए मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ऐसे में हमें अपनी संस्कृति, बोली, भाषा और रीति रिवाजों को समृद्ध करना आवश्यक है। हमें निश्चित रूप से अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमको एक विरासत हमारे को दी है, हमको एक लेगेसी दी है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी को करना है। और हम अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से कहीं भी रहें दुनिया में, देश में, अगर जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ठीक आपकी स्थिति वैसी होगी जिस पेड़ की जड़ें भी मजबूत होती हैं, जिसके पत्ते भी हरे भरे होते हैं और उसमें फल भी लग रहे होते हैं। अन्यथा जो लोग अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से, अपने पूर्वजों के द्वारा जो दिया हुआ जो हमको विरासत में जो संस्कार है उसको अगर भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब हम दिखते तो बाहर से हरे भरे हैं लेकिन धीरे धीरे हमारी जड़ें सूख जाती हैं। और जब किसी की जड़ें सूख जाती हैं तो तय मानिए कि वो पेड़ भी ज़्यादा दिनों तक हरा भरा नहीं रहता है और उसमें फल लगने भी बंद हो जाते हैं, फूल लगने भी बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे पत्ते भी उसके मुरझाने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो फूल विहीन, फल विहीन और हरियाली से विहीन होकर सूखने लगता है। तो उस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज देश विदेश के उद्यमी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में उन्हें सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं प्रदेश में और ज्यादा निवेश के लिए राज्य सरकार इन्वेस्टर समिट करने भी जा रही है ताकि प्रदेश में और ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। आज देश विदेश के उद्यमी उत्तराखंड के अंदर भी आ रहे हैं। पिछले सालों के अंदर हमारा भी यहाँ पर हजारों करोड़ का, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश यहाँ पर देश दुनिया के लोगों ने आकर किया है। और आने वाले समय में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अभी एक बड़ी समिट हम करने वाले हैं और उसमें हमने आगे का लक्ष्य रखा है कि 2 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश उत्तराखंड के अंदर आकर हमारे जो उद्योग समूह के लोग हैं आकर करें। आज अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर जो हमारा यहाँ पर 1000 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि पर खुरपिया फार्म में रुद्रपुर में बनाया जा रहा है, देहरादून का सेलाकुई का सिटकुल हो या हमारा हरिद्वार का सिटकुल हो या पंतनगर रुद्रपुर का सिटकुल हो, तीनों ही सिटकुलों में बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ के लिए आकर्षित हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड की पहचान देश के श्रेष्ठ राज्यों में हो
उसके लिए वे नए उत्तराखंड का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश में कड़े कानून भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनका संकल्प विकल्प रहित है, जिस पर वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती हो, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना विकल्प रहित संकल्प और संकल्प नए उत्तराखंड का लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में हमने भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों पर किए गए प्रहार से लेकर समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, महिला आरक्षण, भू कानून, देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाना हो या लैंड जिहाद, लब जिहाद और गरीबों को 3 सिलेंडर निःशुल्क सहित देने हो। उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हो, उसके लिए जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की है, वहीं प्रदेश में उन्होंने 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का भी निर्णय लिया है। यही नहीं, उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों को भी छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है, ताकि कोई भी छात्र धन की कमी के चलते शिक्षा से महरूम न रहे। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हमने सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे सभी बच्चे, आने वाले हमारे नौनियाल, हमारे कर्णधार, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसलिए हमने एक अभूतपूर्व निर्णय यह भी लिया है कि हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक और उच्च शिक्षा के छात्रों को भी उनकी मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। उत्तराखंड में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में शोध कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसके तहत अच्छी किस्म की फसलें और फलों के पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि अच्छी पैदावार मिल सके और किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सके। हमारा शोध और अनुसंधान तेजी से आगे बढ़ा है। अब M111, M111 ये जो सेब की प्रजाति है वो हमारी कम पानी में भी पैदा हो रही है। तो हमने कहा है कि हम इस क्षेत्र में पूरी तरह से, सरकार जो है पूरी गार्जियनशिप लेकर इस क्षेत्र में किसानों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए हर प्रकार से प्रयास करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रदेश में एक जनपद 2 उत्पाद योजना को भी प्रारंभ किया है। उसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश में फलों के उत्पादन पर भी जोर है, जिसके तहत प्रदेश में सेब और कीवी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए सेब और कीवी मिशन को भी प्रारंभ किया गया है। वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद योजना, ये हमारे उत्तराखंड सरकार की योजना है। उस योजना से भी स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। एप्पल मिशन पर और कीवी मिशन पर कार्य किया जा रहा है। हमारे इसी उधम सिंह नगर में उद्योग के क्षेत्र में, यहीं पर खुरपिया फार्म में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। उसके लिए भारत सरकार से धनराशि भी स्वीकृत हो गई है और 1000 एकड़ जमीन हमारी वहां पर चुनी जा चुकी है। उस काम के लिए जल्दी ही वो बनेगा और इसके बनने से जहां 7,500 करोड़ का सीधे सीधे निवेश होगा और लगभग 20,000 रोजगार के भी नए अवसर यहाँ पर सृजित होने वाले हैं। उत्तराखंड में पॉली हाउस लगाने के लिए भी अभियान चलाया गया है। पहले जहां साल भर में करीब 500 पॉली हाउस ही लगाए जाते थे, वहीं अब एक वर्ष में 18,000 से ज्यादा पॉली हाउस लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 304 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। पॉली हाउस एक साल के अंदर मात्र 500 बनाए जाते थे। 500 पॉली हाउसों की व्यवस्था थी। हमने 18,000 पॉली हाउस एक साल में बनाने का लक्ष्य लिया है, जिसके लिए 304 करोड़ रुपए की धनराशि की भी योजना प्रावधान कर दिया गया है। इस योजना से राज्य के लगभग 1 लाख कृषकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सहित उनकी आय में वृद्धि होगी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में आज जो पलायन हो रहा है वो पलायन भी हमारा रुकेगा। पूरे राज्य के अंदर संतुलन स्थापित हो, इस उद्देश्य से लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार जल संचय के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है, जिसके लिए चाल खाल
बनाए जा रहे हैं। नदी नालों, नौलों और धारों को भी संरक्षित किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पानी के स्तर में लगातार कमी हो रही है। इस योजना से तराई क्षेत्र में जल स्तर को ऊपर लाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार जल संचय के क्षेत्र में गंभीरता से कार्य करने के लिए एक बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है। जल संचय के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज जहां तराई क्षेत्र में भी आज मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से हमने एक बोर्ड जल संग्रहण के क्षेत्र में पुनर्जीवन, हमारे छोटे छोटे नाले, नदी, गधेरे, हमारे स्रोत, नौले, इन सब का पुनर्जीवन हो, उसके लिए एक योजना तैयार की जा रही है। एक बोर्ड भी इस पर बनाया जा रहा है। क्योंकि आज सगंध की बात हो रही है, पौधों की बात हो रही है, खेती की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तो इसमें जल की बात न हो, कृषि की बात न हो, तो मैं समझता हूँ ये बात पूरी नहीं होगी। आने वाले समय में हमारा कृषि विभाग और हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा उद्यान विभाग, ये सारे विभाग मिलकर, पंचायती राज विभाग, ये सारे मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है। यहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं जिसका एक सदस्य सेना में अपनी सेवा न दे रहा हो। हर परिवार का सदस्य सेना में है। वहीं उत्तराखंड धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र भी है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों को जहाँ प्राकृतिक सुंदरता के दीदार होते हैं, वहीं मन को शांति और सुकून भी मिलता है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है या कोई अर्धसैनिक बलों में है, अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहे हैं। कहीं बेटा दे रहा है, कहीं बेटी दे रही है, कहीं चाचा दे रहे हैं, कहीं भतीजा दे रहे हैं, कहीं ताऊ दे रहे हैं, कभी किसी के पिता दे रहे हैं, माता जी दे रही हैं। तो इस प्रदेश की अपनी एक अलग प्रकार की व्यवस्था है, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का। अगर कोई केंद्र है तो पूरे भारत का अगर केंद्र है, पूरी दुनिया का अगर कोई केंद्र है तो वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। उत्तराखंड को वीरों का प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ के सैकड़ों नौजवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, लेकिन भारत माँ के आंचल पर कभी आंच नहीं आने दी। उत्तराखंड के अंदर से हमारे सैकड़ों जवानों ने, हजारों जवानों ने देश की सीमा की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड की मुहिम भी चलाए हुए हैं। उनका कहना है कि जीवन का हर सुख निरोगी काया में ही है, इसलिए वे सभी से निरोगी रहने के लिए योग और व्यायाम करने पर भी जोर देते हैं। जीवन का अगर हर सुख है, जीवन का हर सुख, तो वो निरोगी काया है। क्योंकि अगर निरोगी काया नहीं रहेगी तो आपके पास जीवन के चाहे जितने सुख हो, जितने प्रकार की सुविधाएं हो, जितने प्रकार की संपत्ति हो, वो किसी काम आने वाली नहीं है। बुद्धि विवेक भी तभी काम करेगा जब आपके अंदर आपकी निरोगी काया होगी, और वो निरोगी काया ही आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि जीवन शैली में लगातार जो बदलाव आ रहे हैं वे बीमारी का कारण बन रहे हैं, लिहाजा हर किसी को स्वस्थ रहने का उपाय करना भी जरूरी है, नहीं तो शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। जिस गति से आज हमारे आसपास लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण अगर कोई है तो जीवन शैली है, और उसमें आए हुए जो अनेकों प्रकार के बदलाव हैं। देखिए, पहले जो हमारा सोने का समय होता था वो काफी पहले हो जाता था। मैं समझता हूँ कि मैं स्वयं ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ, तो उस समय में बिजली भी नहीं होती थी, तो जल्दी 8 बजे मुझे लगता है कि मैक्सिमम होता था सो जाते थे, और भोर में 4 बजे सब जग जाते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमें
प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने में अपना सहयोग और भूमिका निभानी है, ताकि जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत पूरी दुनिया का सिरमौर हो सकेगा। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको सिद्ध करने में और भारत की आज़ादी के जो 100 साल पूरे होंगे, स्वर्णिम काल, ये अमृत काल स्वर्णिम काल की ओर जो हमको ले जा रहा है, इस स्वर्णिम काल में हम भी भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने में एक सहयोगी के रूप में, एक सारथी के रूप में और एक सहयात्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन जिस भूमिका में भी हमको मिला है उसको करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई पीढ़ी के नई सोच वाले नेता हैं। उन्होंने अपने 2 सालों के कार्यकाल में ही प्रदेश को एक नया विजन दे दिया है, जिसकी तस्वीर भी नजर आने लगी है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में सेब, आड़ू, खुमानी और पुलम के बागान लहलहा रहे हैं, जो कि रोजगार का जरिया भी बन रहे हैं। वहीं होम स्टे योजना युवाओं को आकर्षित कर रही है, जिससे राज्य में टूरिज्म भी बढ़ा है, जबकि स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलने से काश्तकार काफी खुश हैं।